सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वीवी धनुवंशी के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आप सबको आज हम दिखाने जा रहे हैं कि गांव के अंदर जो चने की फसल है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके अंदर चने की फसल के अंदर फूल आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फूल लगते हैं और फूल लगने के बाद उनके नीचे जो मान ली फसल तैयार होती है उसके बाद घेघरियाँ लगती है। और चने की फसल के अंदर जो खरपतवार होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की खरपतवार इस चने की खेती के अंदर होती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ चने की फसल। ये देखिए, बहुत ही अच्छे चने खड़े हैं। कम बारिश होने के कारण ये चने उतना नहीं होंगे। 1997-98 के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैदावार चने की हुई थी। उसके बाद चने की फसल की पैदावार नहीं हो पाई क्योंकि समय पर बारिश नहीं होती। अब की बार भी समय पर बारिश न होने के कारण ये फसल थोड़ी कमज़ोर खड़ी है चने की, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के चने की फसल अब की बार अच्छी है। जैसे बोल देते हैं ताली के ज़मीन होती है, जैसे ताली की ज़मीन होती है उसके अंदर तो चने की फसल अच्छी खड़ी है, और जो टिब्बी की ज़मीन है रेतीली उसके अंदर चने की फसल थोड़ी सी कमज़ोर खड़ी है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि चने की फसल के अंदर जो खरपतवार होती है वो किस तरह से होती है और उसको क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चने की फसल के अंदर ये जो खरपतवार है, ये ये देखिए, ये अलग से पौधा खड़ा है, जैसे इसको बोलते हैं डुंची, इसको डुंची बोला जाता है। और फसल के अंदर फूल आए हुए हैं। चने की फसल के अंदर फूल आए हुए हैं, चने के भुट्टे। ये पक जाने के बाद जब इनके घेघरियाँ लगेंगी तो उसको हम भुट्टा बोलना शुरू कर देंगे। और कच्चे पाड़ पाड़ करके खाने में बहुत ही स्वाद आता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं कच्चे। और पक जाने के बाद इनका जब पाड़े जाएंगे तब जमींदार जो किसान है तो होड़े भी बनाते हैं, जिनको हम होड़े बोलते हैं। और होड़े बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे पीले बूटे होते हैं उनको उखाड़ उखाड़ लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। और एक जैसे मान ले भी झाड़ी के भेंट के ला करके उनके ऊपर आग लगा करके ऊपर रख देते हैं, और वो उससे ओले तैयार हो जाते हैं। वो भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये फूल आए हुए हैं और घेघरियाँ अब लगना शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा लगी हुई घेघरियाँ। बारिश न होने के कारण ये अलग से खड़ी है, ये डुंची, इसको बोलते हैं डुंची। ये डुंची है, ये खरपतवार होती है। और इसको जमींदार है जो किसान है इसको आकर के खेत से खरपतवार हटाने का काम करते हैं। तो उससे चने को एनर्जी मिल जाती है, उनकी पावर मिल जाती है। और ये डुंची जो होती है, जो चने की एनर्जी है उसको जो खान पान मिलता है तो उसको ग्रहण करती है, इसलिए इसको उखाड़ दिया जाता है। फिर चने की फसल के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। ये फूल आए हुए हैं, ये चने की फसल, और बहुत ही शानदार माहौल। ये देखिए इंद्रधनुष जैसा बना हुआ, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको चने चने की फसल के अंदर आई हुई घेघरियाँ दिखाऊंगा, कैसे घेघरियाँ लगी हुई है। ये जहाँ सूखी हुई जमीन है घेघरियाँ भी वहीं लगी हुई हैं फिलहाल। छोटे बुंटे जो है फिलहाल उस उनको घेघरियाँ लगी हुई है। ये देखिए, ये छोटा सा बुंटा है और इसको घेघरियाँ लगी हुई है। ये देखिए, ये दो घेघरियाँ यहाँ लगी है, और ये छोटे छोटे बूटों के लगी हुई है। बहुत ही शानदार माहौल है खेतों का। ये है गांव के खेत। धन्यवाद।